2.8 के जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं और जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि ये अबारती सवाल हैं। थोड़े से ज़ाहिर है ये टफ़ फील होते हैं, हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन ध्यान से करें तो इतना मुश्किल नहीं है। मसलन पहला सवाल देखें कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 14400 स्क्वायर मीटर है। तो कहता है एरिया दिया हुआ है और स्क्वायर है। तो स्क्वायर की मैंने आपको पहचान बताई भी है कि स्क्वायर की जो शक्ल है वो इस तरह से बनाते हैं और उसके जो दोनों साइडें हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बाकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो एरिया जब लेना हो तो दो साइडों को ज़रब देते हैं। सो देखें, इसको जब सॉल्व करवाना है हमने तो इसी तरह लिखना है एरिया इज़ इक्वल टू 14400। और चूँकि एरिया में दो साइडों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दोनों एक्स हैं, सेम सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, और चूँकि स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो जब हमने एक्स फाइंड करना हो, उसकी वन साइड फाइंड करनी होगी, तो हमें फिर क्या करना है कि उसका स्क्वायर रूट ले लेना, जज़र ले लेना। और 144 और 00। अच्छा, इसमें एक ट्रिक है कि इसमें ये है कि अगर ज़ीरोज़ आ रहे हैं, मतलब दो ज़ीरोज़ हैं तो इसका अंडर रूट में एक ज़ीरो आएगा, ठीक है। और बाकी 144 है तो 144 का स्क्वायर रूट हम वैसे ज़ुबानी याद रख लेते होते हैं कि ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर लें 144 आता है। तो ये आप बजाय पूरा प्रोसेस करने के डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, 120 इसका आंसर आ जाएगा कि उस स्क्वायर फील्ड की जो वन साइड है वो हमारे पास आ जाएगी 120। तो चारों साइडें जो हैं ये चारों के चारों 120 120 120 इस तरह से, क्योंकि स्क्वायर है तो ये आंसर आ जाएगा। तो बड़े आराम से ये सवाल जो है वो हल हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देख लें। ये लिखा हुआ जी दी एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, यहाँ पे भी स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर इसके बराबर रख लेंगे। और हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड, रस्सी, स्ट्रिंग रस्सी होती है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स एज ए फेंस, कि उसकी चारों साइडों पे फेंस लगानी है, बाड़ लगानी है। तो यानी कि जो एक साइड का आंसर आएगा एक्स का, उसको 4 से ज़रब दे लेंगे क्योंकि चारों साइडों का हमने करना है। बिल्कुल वैसे ही है, ये मैंने किया हुआ है, ज़रा देख लें। उसी तरह शेप बनाई है, एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर ये सारा उसका अंडर रूट लिया। अब 422 जो है उसका अंडर रूट लेना है। वो आप तकसीम का अमल कर लें या वो फैक्टर वाला अमल कर लें, प्रोसेस कर लें, उससे आप कर सकते हैं। सो ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है। तो ये 650 आ जाएगा, 650 उसकी वन साइड आ गई। और ज़ाहिर है जब वन साइड आई है 650 तो फिर इसको आपने 4 से ज़रब देनी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि चारों उसकी साइडें हैं, तो 2600 उसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देख लें। ये है जी थर्ड क्वेश्चन, कहते हैं अ गार्डनर, ये लिखा हुआ, अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 12250 trees in his field in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows। यानी इतने उसके पास दरख्त हैं और उसने स्क्वायर की शक्ल में ही लगाना है। और स्क्वायर की शक्ल में अगेन वही है, मतलब जैसे वो कह रहा है ना कि जितनी कतारें बनानी है उतने ही उसके अंदर हर कतार के अंदर जो है वो दरख्त होने चाहिए। तो ये बेसिकली स्क्वायर बनता है, ये याद रख लो, थोड़ा सा टोटका याद रख लो, इसको रट्टा मार लें इसको, कि जब भी उतनी ही कतारें बनानी हों जितनी उसके अंदर तादाद हो तो हमें हमेशा इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनानी होती है। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू इसके रख के और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे और उसका पता चल जाएगा। तो ये मैंने किया है, ये उसके स्टेप्स बनाए हैं। सो टोटल ट्रीज़ लिखेंगे 12250 ट्रीज़ इन ईच रो, हर रो में कितने हैं तो उसके लिए हमें अंडर रूट लेना है, जज़र लेना है, और जज़र लेके 350 जो है ये आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने किया, 4 क्वेश्चन किए हैं, चौथा देख लें आखिरी वाला, कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अगेन रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। यहाँ पे पीछे वाले जो थे वो स्क्वायर वाले थे सारे, ये रेक्टेंगल आ गई है, लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ है इसकी। सो बहरहाल वो उसका एरिया, तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई कोई ज़रब दे के ही एरिया निकलेगा बहरहाल। सो इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, विड्थ से लंबाई 3 गुना ज़्यादा है, तो विड्थ जो है उसको हमने एक्स कह लेना है, वो 3x हो जाएगा। ये देखें हमने किया कि एरिया इतना है और विड्थ को हमने एक्स कह लिया, ठीक है जी, और लेंथ जो है वो 3x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 से ज़रब देनी है उसे। सो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 3x और x को, तो फिर ज़ाहिर है कि वो एरिया आएगा। अब x दोनों मिल के x का स्क्वायर हो जाएगा और 3 जो है उधर जाके तकसीम करेगा डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है। सो तकसीम करके 33 64 आंसर आ जाएगा। अब इसका ज़ाहिर है जज़र लेना है हमने, तो हम इसका जज़र ले लेंगे।
सो अंडर रूट लेंगे तो 58 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 58 है, तो x की वैल्यू 58 जो है, x क्या था, वो विड्थ थी, ठीक है। सो x की वैल्यू 58 आ गई, तो विड्थ हम कह देंगे 58। लेंथ जो है वो 3 टाइम्स थी उससे, तो 3 से ज़रब दे दी, 174 हो गया। और पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना होता है, ये इसका फार्मूला है कि लेंथ और विड्थ को प्लस किया और 2 पे मल्टीप्लाई। सो इस तरह से करके 464 आंसर आ जाएगा।